हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम देख रहे हैं स्टेट बोर्ड का लेसन नंबर 3 एलजेब्रा का, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें देखिए क्या क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए, पहला दिया है सीक्वेंस, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो देखेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। एपी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। और उसके बाद में हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए बहुत ही सिंपल लेसन है, आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डीप में लिख के दिया हुआ है, उसी को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है और थोड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो हम लोग उस चीज़ को ही देख लेते हैं डायरेक्टली, जो मैंने एक फ़ाइल में कन्वर्ट करके रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले ही लिख के रखा था। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, तो वो है आपको जानना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको ये सीक्वेंस के बारे में आई थिंक छोटे जब क्लासेस में जब गए थे आप लोग, उसी टाइम पे आपको पता चल गया था कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो सीक्वेंसेस अरेंज करने के लिए बोलते थे, कुछ नंबर्स को अरेंज करने के लिए बोलते थे इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ नंबर्स वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 3 का टेबल ले सकते हो, 2 का टेबल ले सकते हो, स्क्वायर नंबर्स ले सकते हो, नेचुरल नंबर्स जो थे स्क्वायर नंबर्स उनके। तो ये सारे जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर है, वो पर्टिकुलर नंबर से जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो 2 4 6 8 कितने नंबर से बढ़ रहा है? हर बार 2 से, तो उसका सीक्वेंस जो है वो हर बार 2 से बढ़ता जाता है। अब आ जाते हैं टर्म्स इन सीक्वेंस। तो टर्म्स भी तो होंगे ना। तो अगर कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये 2 4 6 8 लिखा हुआ है, तो ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड नंबर का टर्म है, ये थर्ड नंबर का टर्म है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, इस तरीके से जो है वो टर्म्स है। और उन टर्म्स को हम लोग अब फॉर्मूले के रूप में लिखने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे लिखा है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड Tn, मतलब कि n नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो n लिखेंगे उसकी जगह पर। तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, जो कि थी सीक्वेंस और उनसे जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के, वो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि अ सीरीज ऑफ नंबर्स दैट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। मतलब हर बार वही सेम अमाउंट होनी चाहिए इंक्रीज़ होने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि मैं आपको बोल रहा था कि ये 2 4 6 8 10 जो है, इसमें हर बार कितने नंबर से बढ़ता जा रहा था? 2 नंबर्स जो है ऐड होते जा रहे थे। 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया। तो देखिए ये जो 2 है वो हर बार बढ़ता जा रहा था। तो मैंने जैसे कि बोला इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाय द सेम अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए सेम अमाउंट है 2 हर बार, और वो सेम अमाउंट से इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसीलिए ये जो नंबर पूरा लिखा हुआ है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ओके। और वहीं पे और एक एग्जांपल आपको दिखता है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे 4000 लिखना था, बट मैंने यहाँ पे 400 लिखना था, 4000 लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे हर बार 100 से जो है वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 100 से हर बार नंबर बढ़ते जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने लिखा है हियर द नंबर्स आर इंक्रीजिंग ईच टाइम बाय 100। अब और थोड़ा इसको आगे ले जाते हैं और फॉर्मूलेज में कन्वर्ट करना की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म लिख दिया है, सेकेंड टर्म भी मैंने लिखा है, थर्ड टर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको हम नाम दे सकते हैं T1, T2 और T3। ओके। अब आप देखिए कि यहाँ पे पहले 100 था, यहाँ पे 70 है, तो कितने से कम हुआ? -30 कर दो यहाँ पे। यहाँ पर भी अगर -30 करता हूँ मैं तो वही होने वाला है। नेक्स्ट में -30 करेंगे हम लोग, उसके नेक्स्ट में अगर -30 करूँगा तो क्या आएगा आंसर? -20 आएगा वही आंसर। उसके बाद क्या आएगा? और -30 करूँगा तो आंसर आएगा -50, क्योंकि ये दोनों ऐड होने वाले सेम साइन वाले, और फाइनल आंसर आएगा -50। तो दो ब्रैकेट्स आपको मिल गए, -20, -50। लेकिन हर बार देखो कि एक ही नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है या फिर ऐड किया है हम लोगों ने।
तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास में -30 वो नंबर था। अब इससे कुछ फार्मूलाज भी बनते हैं। फार्मूलाज क्या बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कॉमन डिफरेंस डी मिलता है। डी का फॉर्मूला होता है टी ऑफ n + 1 माइनस टी एन। तो मतलब जो बड़ा टर्म है माइनस उसके ही कॉन्जिक्यूटिव छोटा टर्म, उसको सिंपल भाषा में हम लोग लिखते हैं T2 - T1। दैट इज़ सेकेंड नंबर का जो टर्म है और फर्स्ट नंबर का टर्म है उसको माइनस करना है। तो देखो ये जो -30 हम लोग जो बोल रहे थे इतनी देर से, वो आया कैसे, तो उसके लिए डी फाइंड करना होता है आपको। और डी फाइंड करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, 70 दैट इज़ टर्म 2 माइनस टर्म 1, और इसीलिए वो -30 आंसर आया। और यही -30 जो है वो आगे के टर्म्स में ऐड लिखते जाते हैं हम लोग हर बार, सबके साथ -30 करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। ठीक है, तो कुछ टर्म्स बन जाते हैं। देखो ए जो है टर्म 1 जो है ना, वो उसको ए कंसीडर किया हुआ है, फर्स्ट टर्म है वो। T2 मतलब सेकेंड टर्म में डी ऐड करना है, थर्ड टर्म में ट्वाइस डी करना है, फोर्थ टर्म में 3 टाइम्स डी करना है। तो इसी तरीके से जो है ये सीक्वेंस चलता जाता है और हमारा AP जो है वो बनता जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन टिल द nth टर्म, राइट। अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मूले भी देख लिए कि किस तरीके से होते हैं, सीक्वेंस भी देख लिया। तो अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी सॉल्विंग है इसके अंदर। तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करेंगे। चलो ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP? इफ इट इज़ एन AP फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। चलो देखते हैं, 5 और 12 और उसके बाद में 19 और उसके बाद 26। तो चेक करके देखते हैं हम लोग कि ये है टर्म 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3, हमें ये चेक करना होता है। तो टर्म 1 देखते हैं हम लोग, टर्म 1 और टर्म 2, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस किए यहाँ पे देखिए, तो आंसर आया 7। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म माइनस किया, T3 - T2, वापस 7 आया। तो इसका मतलब जो है डेफिनेटली दोनों बार जो है कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये सीक्वेंस है AP का। और अभी हमें हर बार 7 के डिफरेंस से जो है नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला नंबर था 26, यहाँ पे 26 जो था फोर्थ टर्म, उसके आगे का जो टर्म पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। 26 में +7 किया तो आंसर आ गया 33, 33 में 7 किया तो 40। तो इसके जो 2 टर्म्स है वो है 33 और 40, जो कि मैंने देखी नहीं है, हम लोग आंसर चेक करने वाले। तो देखिए यहाँ पे आ गया 26 + 7 33 और 33 + 7 40, ये रहे हमारे 2 आंसर, राइट। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर के देखो, इजी है वो भी, कहीं कहीं पे AP नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे और आ जाते हैं फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। जैसा कि एग्जांपल 2 में बोला है, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। A और D दिया हुआ है और पहले 4 टर्म्स हमें पता करने हैं। A मतलब कि हम लोगों ने शुरुआत में बोला था, A मतलब क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म, T1 मतलब A। T2 क्या होता है, A + D। D कितना है यहाँ पर, -3 और +4। तो देखो -3 + 4 आंसर क्या है 1। T3 क्या होगा, T2 + D या A + 2D, जो कि हमने फॉर्मूले में लिखा था। तो ये होगा, हर बार D जो है वो प्लस करते जाना है उस टर्म के अंदर, T2 + D, T3 + D। इस तरीके से देखिए AP जो है वो आपका बन गया -3 1 5 9, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और A और D के क्वेश्चंस जो है वो बाकी के यहाँ पे सॉल्व किए हुए। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर AP? इफ़ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखते ही पता चल रहा है कि हाँ भाई 2 के नंबर से बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई कॉमन डिफरेंस है इसका, कितना है कॉमन डिफरेंस, T2 - T1, ये भी लिख सकते थे। तो 4 - 2 आंसर कितना आता है 2। इसके बीच में भी 2 आता है, इन दोनों के बीच में भी 2 ही आता है, राइट है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2, इसको कन्वर्ट कर दो 2.5, इसको कन्वर्ट कर दो, ये कुछ तो अभी 2.333 चलता ही जा रहा है। तो आई थिंक ये जो है ये AP बनता ही नहीं, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो आने ही नहीं वाला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि दिखा हुआ है थर्ड -10, उसके बाद -6, फिर -2, फिर 2। तो हम लोग चेक करते हैं पहले कि D क्या आने वाला है। पहला दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो -10 प्लस -6, और यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो उसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, और फिर देखिए आंसर क्या आता है। माइनस ऑफ माइनस जो कि बोला हुआ है, तो -10 + 6, आंसर कितना आने वाला है? डिफरेंस है 4 का, -4 का। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया। अभी हम लोग सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का पता करते हैं। तो थर्ड टर्म दैट इज़ -2 प्लस सॉरी वापस मैंने गलती कर दी वहाँ पे, प्लस नहीं वापस माइनस ही लेना है। थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड टर्म लिख दिया, माइनस सेकेंड टर्म क्या है 6, -6। तो ये -2 + 6, आंसर कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। तो हम लोगों ने जो आंसर पता किया था, इधर -4 था, इधर +4 था, तो ये AP है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस तो पता नहीं करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको पहला क्वेश्चन जो है वो कॉमन डिफरेंस पता करना है, AP है या नहीं चेक करना है, दो बार कॉमन डिफरेंस पता करना है। दोनों बार अगर सेम आ जाता है तो डेफिनेटली यस कॉमन डिफरेंस है सेम, तो हम लोग AP फाइंड कर सकते हैं, आगे के टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ A, कॉमन डिफरेंस इज़ D। चलो कितना सिंपल है। T1 क्या होता है? वो होता है A, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन में वो है 10, तो मेरा पहला नंबर हो गया 10। दूसरा T2 क्या होता है? पहले वाले टर्म में जो है D प्लस करना, मतलब कि 10 में D प्लस किया 5, आंसर कितना है 15, दूसरा नंबर भी हो गया। 15 में अब आगे जोड़ दो 5, 20, और 5 जोड़ो 25, इस तरीके से आंसर पता करते जाना है। सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल। सेकंड वाले में क्या होगा? -3 में 0 ऐड करो, -3, -3, -3, -3, हर बार -3 ही आने वाला है। फोर्थ वाले में क्या करना है? तो फोर्थ वाले में आपको करना है -7 + 1/2, तो कितना आएगा? कीजिए इसका, पहले आएगा -7, उसके बाद में बोलो, उसके बाद में आएगा -13/2, उसके बाद 1/2 प्लस किया तो -13/2 प्लस 1/2, दोनों ऐड होने के बाद 2, और ये आएगा 12/2, तो ये आएगा -6 आने के बाद में हम लोग वापस 1/2 ऐड करेंगे, तो -6 + 1/2 क्या आने वाला है? -12 प्लस -11/2, -5। तो इस तरीके से आंसर हमारे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड भी किया, थर्ड भी किया है, तो बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आया था थर्ड क्वेश्चन, जो है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द AP। बहुत ही सिंपल है। तो पहला टर्म तो आपको मालूम है हर बार 5, इधर क्या होगा 0.6, इधर पहला टर्म है 127, इधर है 1/4, तो सबके फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गए। कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो आपको करना क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मतलब D = T2 - T1। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में T2 है 1 और फर्स्ट टर्म जो है वो है 5, माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा? -4। तो लीजिए पहले का आंसर D जो है वो मिल गया आपका -4, और A जो है वो है 5। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आपको A तो सबके बता दिए थे, डायरेक्टली D फाइंड करते हैं। तो D = फॉर्मूला लिखना है T2 - T1, और फिर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस करना है, आंसर आएगा
सॉरी नेगेटिव नहीं आएगा, 0.3 आंसर आने वाला है माइनस करने के बाद। इसमें क्या आने वाला है, तो इसमें है 135 सेकेंड टर्म, 127 फर्स्ट टर्म, माइनस किया 135 में से 27 माइनस करो तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो ये रहा हमारा 8 आंसर इसका डी। इसमें क्या आंसर आने वाला है, 3/4 माइनस 1/4 आंसर आएगा 2/4, सॉरी 2/3 लिखा है, और फाइनल आंसर 1/2। ये हमारा इधर का डी। तो चारों क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी। ज़्यादा डीप में नहीं ले जाते अभी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही, यहाँ पर दिख रहा है वैसे तो आपको, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।